अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं फरा कादरी और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कराची में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी सदर मुमलिकत खुद करेंगे। उधर रहमान मलिक का कहना है कि अगर लियारी में कोई शरीफ आदमी है तो वहां से ग्रेनेड क्यों मारे जाते हैं। क्रिमिनल्स के खिलाफ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एक्शन जारी रहेगा और तीनों पार्टियों ने ये आदा किया है, यानी एक रिजॉल्व किया है कि जिस किसी का कोई वर्कर या कोई किसी का नाम इस्तेमाल कर रहा हो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हुसैन हक्कानी वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त मंजूर। बरतानवी हुकूमत का परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान के हवाले करने से इनकार। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान को फैसले से आगाह कर दिया है। बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट ना निकालने की सूरत में ताजरों ने मुल्कगीर एहतजाज की धमकी दे दी। कराची में पानी का बहरान शदीद हो गया। वाटर टैंकर माफिया की चांदी। कराची में मुतालबात के हक में मुजाहरा करने वाले NCHD के मुजाहिरीन पर पुलिस की शेलिंग और पानी के बौछार। मुत्तादिद अफराद ज़ेरे हिरासत। सियाचिन में इमदादी कार्रवाइयां 24 घंटे जारी हैं। नॉर्वे के माहिरीन पर मुश्तमिल टीम भी इलाके में पहुंच गई। और डेव वॉटमोर ने कहा है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कोई मसला नहीं, बांग्लादेश का पाकिस्तान ना आना अफसोसनाक है। Guys. Belly slam. Go park some cars. Whoa, she's so sweet to the eye. She walk right by with her nose in the sky. अमेरिका और कनाडा में फिल्म थिंक लाइक अ मैन और लव स्टोरी द लकी वन की मकबूलियत में इजाफा। और तेज रफ्तार ड्राइविंग में ऐसा हो सकता है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। शामिल करते हैं खबरों की तफसील। कराची में क़याम अमन की सूरत हाल से मुताल्लिक होने वाले इजलास में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन तेज करने का फैसला किया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी सदर जरदारी खुद करेंगे। इजलास में इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी के क़याम पर भी इत्तफाक किया गया है। ये कमेटी गिरफ्तार अफराद की तफ्तीश और मॉनिटरिंग करेगी। रहमान मलिक के बजाय सदर मुमलिकत कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर तलब करेंगे। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि कराची में जारी भत्ताखोरी में कोई एक नहीं बल्कि कई सियासी जमातें शामिल हैं। बिल्कुल। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहमान मलिक ने कहा कि हुकूमत के हर अच्छे काम पर तनकीद करना रिवाज बन गया है। चौधरी निसार जिस शख्स को चाहे तैयारा हादसे की तहकीकात में शामिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भोजा एयरलाइन हादसे में तमाम अफराद को शामिल तफ्तीश किया जाएगा और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि कराची में जारी भत्ताखोरी में एक नहीं कई सियासी जमातें मुलव्विस हैं। आप बदले में साल को तो रंगी में बहुत से लोग बताखोर हैं, उसमें सारी पार्टियां मौजूद हैं, उसमें PPP MQM भी है, NPA भी, सब जानते हैं, सब मानते हैं। तो अगर कोई किसी पार्टी का अम्ब्रेला इस्तेमाल करके ये काम करेगा तो नेचुरली उसको भी हाथ डाला जाएगा। और जो भी इस दफ़ा फैसला होगा कि जितने हमें बताखोर पकड़े थे, जितने टारगेट किलर पकड़े हैं, मेरा ख्याल है कि उनको पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि हमें रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट से उसको पब्लिक ना करने की। वो भी हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में इजाज़त लेंगे ताकि उनके फेसेस आने चाहिए, उनको पता चलना ये आवाम को ये कौन से वो चेहरे छुपे हुए हैं, किन की सपोर्ट उनके पीछे हासिल है।
उधर वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि जंगों का दौर खत्म हो गया, अब मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करना होगा। जब इक़्तिदार मिला तो अफगानिस्तान, ईरान और भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर न थे। इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में NGOs के किरदार पर सेमिनार से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत को हम मुज़ाकरात पर कायल कर रहे हैं और कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल बातचीत के जरिए चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तमाम हमसाया ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है, मुल्की खुदमुख्तारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को शिद्दत पसंदी का सामना है, मुल्की तरक्की के लिए हुकूमत के हाथ मजबूत किए जाएं। वज़ीर आज़म गिलानी का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को $10 अरब का नुकसान हुआ है। हुकूमत के लिए तनहा तरक्याती काम करना नामुमकिन है। और सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन हक्कानी के वीडियो लिंक के जरिए मेमो कमीशन में बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। समाअत कल दोबारा होगी। बिल्कुल, चीफ जस्टिस की सरबराही में 10 रुकनी स्पेशल बेंच ने हुसैन हक्कानी की दरख्वास्त की समाअत की। समाअत शुरू होते ही हुसैन हक्कानी के वकील अस्मा जहांगीर ने अदालत को बताया कि मेमो कमीशन ने उनके मौक्किल को वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। हुसैन हक्कानी नासाजी तबीयत की वजह से पाकिस्तान नहीं आ सके, जिस पर चीफ जस्टिस से कहा कि आप हमें वो मेमो कमीशन के ऑर्डर दिखाएं जिसमें इनकार किया गया है, लेकिन आसमा जहांगीर वो ऑर्डर अदालत को दिखाने में नाकाम रही, जिस पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। उधर पंजाब हुकूमत को गिराने के हवाले से इंटेलिजेंस ब्यूरो को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को खुफिया रखने के अलावा माजी के मेहरान बैंक और हबीब बैंक कमीशंस की रिपोर्ट की गुमशुदगी की FIR दर्ज कराने का हुक्म दे दिया है। केस की समाअत चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। समाअत के दौरान नए मुकर्रर होने वाले अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने अदालत को बताया कि मेहरान बैंक और हबीब बैंक कमीशन की रिपोर्ट्स दस्तयाब नहीं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स के बारे में ये वाजे नहीं कि वो गुम हो गई या चोरी की गई हैं, जिस पर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का कहना था कि वो रिपोर्ट्स तो बहुत अहम हैं, पता करें कि वो कहाँ हैं। अदालत इस मामले में सेक्रेटरी दाखिला को तलब करेगी, क्योंकि बगैर रिपोर्ट्स के केस को आगे बढ़ाना मुश्किल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फरीकैन के बयान हल्फी की बुनियाद पर केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उन्होंने रिपोर्ट्स के लिए वजीर दाखिला और साबका वजीर दाखिला से राब्ता किया था, लेकिन वो रिपोर्ट्स कहीं नहीं मिल रही। अदालत ने करार दिया कि इस मामले पर तहरीरी जवाब दाखिल करवाया जाए और गुमशुदगी की FIR भी दर्ज कराई जाए। अदालत ने IB के फंड से 27 करोड़ रुपए की रकम निकाले जाने के हवाले से इफ्तिसार किया कि अभी तक रिपोर्ट क्यों पेश नहीं की गई। रकम निकालने पर अदालत को एतमाद में लिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के साथ शेयर की गई तफसीलात को खुफिया रखा जाएगा। डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो आफ्ताब सुल्तान ने पंजाब हुकूमत गिराने के हवाले से IB की रिपोर्ट पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने IB की रिपोर्ट को खुफिया रखने की हिदायत की। अदालत ने साबिक सरबरा पाक फौज जनरल रिटायर्ड असलम बेग की फंड्स की तकसीम पर अदालती कमीशन बनाने की तजवीज भी मुस्तरद कर दी। यूनुस हबीब ने ज्यादातर रकम जाती जायदाद की खरीदारी में लगाई। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि मेहरान और हबीब बैंक स्कैंडल की रिपोर्ट की गुमशुदगी की FIR दर्ज होनी चाहिए। केस की मजीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है।